नमस्कार भाइयों, अशोक नेचुरल फार्म की ओर से अपने सभी भाइयों ने राम राम। राम राम। तो आज हम बात करेंगे देसी गाय की डाइट के बारे में। तो डाइट में हम अशोक नेचुरल फार्म पे गायों को डाइट में क्या क्या दे रहे हैं, हफ्ता वाइज, 3 दिन वाइज और 10 दिन वाइज। तो समस्या किस चीज़ की आ रही है भाई, गाय दूध नहीं दे रही या फैट नहीं आ रहे, उसमें घी नहीं निकल रहा या उसका दूध में गुण और स्वाद नहीं है। तो भाई उसका कारण भी है कुछ। उसका कारण ये है कि हम गाय को खिला क्या रहे हैं। आपने बहुत से देखे होंगे कि गायों को क्या कर रहे हैं भाई, भूसा दे दिया, ज्वार दे दिया, जो अपना नॉर्मल अपने पशुओं को भैंसों को दे रहे हैं। तो अशोक नेचुरल फार्म पे हम आपको दिखा रहे हैं आज हम डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें गाय को दे रहे हैं। आओ तो जी देखो, ये है हमारा चना, मेथी और मेथी है इसके अंदर, उसके साथ में इसमें सूं है। और फिर हमारा वो हमने जो मसाला तैयार किया है उसके अंदर आपका काला जीरा है, अजवाइन है, अच्छा जी आंवला है, तो स्थावर है। तो ये चीज़ें सब मिक्स करके हम फीड के साथ में कर रहे हैं। उसके साथ में हम मिक्स क्या कर रहे हैं फीड में, जैसे कि हमारी हल्दी है, हमने अपनी हल्दी खुद इसी के अंदर चक्की से पीस के इसके अंदर हम 50 किलो के अंदर 1 से 1.25 किलो हल्दी मिक्स कर देंगे। उसके साथ में हम जो स्थावर ये दिख रही है स्थावर, एक होती है स्थावरी, एक होता है स्थावर। ये गोल्ड स्थावर है जो नेपाली स्थावर बोल देते हैं, सफेद कलर की भी हुआ है। और ये गोल्ड स्थावर जो हमने अपनी खुद की तैयार करी हुई है। उसके बाद में अशोक नेचुरल फार्म पे कोई भी चीज़, कोई भी फसल अगर हो गई तो उसमें 10% इंसा गाय गौ माता का। तो मतलब कि तोरी है, करेला, जो भी गाय खा रही है, जैसे कि पेठा खा रही है तो घिया खा रही है, तोरी खा रही है, भिंडी खा रही है, मका मक्की जो भी खा रही है, तो 10% हम गाय को देते हैं। भले उसका रेट 100 रुपये, भले 50 रुपये, क्योंकि उन गायों से ये सब चीज़ें उगा पा रहे हैं हम। तो आप ये देखोगे तोरी है डेली 10 से 15-20 किलो पर गाय को हम तोरी दे रहे हैं, घिया दे रहे हैं, भिंडी दे रहे हैं, पेठा दे रहे हैं। उसके साथ में फीड में मतलब कि हम उसके बाद में चारा में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, मैं आपने आप एक बार आओ, आपने मैं दिखा रहा हूँ चारा में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। तो आप देख ही रहे होगे जिस तरह ये फिर हमारा ये सामान है। ये जो हल्दी जो अभी फिलहाल चना और हल्दी सूं ये पिसाई चल रही है। आगे अंदर आगे तो थोड़ा हाँ आगे आप आगे तरफ आ जाइए, तो आवाज़ नहीं आ रही, ले आओ कोई नहीं, आगे मेरे साइड आ जाओ। ये सुपर नेपियर जिसको मतलब कि हरा चारा ज्वार भी हम बोल देते हैं देसी भाषा में, ये वो नेपियर है जो मैं नाम तो खैर वीडियो में आपको नहीं बता सकता इसका नाम क्या है। लेकिन ये जो ज्वार होती है ना, मतलब कि 10 से 12 साल तक चलती है, जिसको काट बोलते हैं, मैं 10-12 साल लगातार चलती है। तो हम हफ्ते में 5 दिन नेपियर और अपना जो चमासा घास बोल देते हैं, जिसको मतलब कि कहने वाले तो ये भी है कि भाई हमारों को आगे बोलते हैं आपने क्या यार इस साइड में घास ही घास हो गया, लेकिन घास नहीं है, वो मेरी गायों के लिए औषधि है। आप देखोगे इसमें कितना तरह का घास है, नेचुरल पका हुआ, बारिश से, मतलब कि इसको किसी चीज़ का कोई केमिकल नहीं दिया है। और किसी चीज़ एक तो मिट्टी को मतलब कि हम जब इसको काटते हैं निकालते हैं, मिट्टी को वापसी 10% मतलब कि हम फसल के उसमें जब बाएंगे तो मिट्टी को भी 10% ज़मीन को मिलेगा, और उसका जो है बाकी फिर हमारी गायों को चल रहा है। ये आपका सुपर नेपियर है। उसके बाद में मका है, मतलब कि इसके साथ में हम कुछ 50 से 40 kg हम इसके साथ में भी मिक्स में मका कर लेंगे। उसके बाद में जो हरी ज्वार है, हरी ज्वार को हम सिर्फ 2 ही दिन यूज करते हैं, मतलब कि 30 और 70 का रेशा रखते हैं। 30% ज्वार होएगी और 70% हमारा नेपियर और इसके अंदर घास होएगा। उसके बाद में जो तूड़ी का भूसा हो तो आप बिल्कुल भी ना खिलाओ, मैं नहीं मानता आप मतलब कि भूसे मतलब कि गाय को या भैंस को देना चाहिए। आप देख कर चलो उसके अंदर है ही कुछ नहीं, ना कोई फाइबर है, ना कोई ग्लूकोज है, ना कोई मिठास है, ना कोई स्वाद है। ठीक है हम डाल रहे हैं, मतलब कि उसमें हमें कोई फिर हम बोलते हैं भाई भैंस दूध तोड़ रही है, गाय दूध तोड़ रही है, हम डाइट तो इतना दे रहे हैं। अगर आप तूड़ी खिलाओगे तो आप भूल जो भी आप दूध ले लोगे, फैट ले लोगे, बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ में अभी हम दिखा रहे हैं आपको गाय का। उसके बाद में जैसे आपने उधर साइड में देखा होगा ये सिंधा नमक है, तो स्थावर है, हल्दी है, और अपने मसाले जो हमने मतलब पीस के बनाए हुए हैं। उसी के साथ में फिर हम गुड़, जैसे हफ्ते में 100 से 150, जैसे अगर कोई गाभिन है तो उसको बहुत ही कम, अगर ब्याही हुई है दूध दे रही है तो उसको 1 kg, आधा kg, तीसरे दिन चौथे दिन आप गुड़ दे, उसको सिंधा नमक आप गमाने के अंदर ही रख दो। उसके साथ साथ में अब आज हम आपको दिखाएंगे जो जिस चीज़ से पिसाई चल रही है। ये हमारा जो चना है, चना की पिसाई है, जिसके अंदर चना चल रहा है, अभी तो हम पीसने लग रहे हैं। और ये बहुत कम RPM पे, ये नहीं है कि गमोड़ की चक्की से हमने मोटर मतलब कि 3 HP की लगाई हुई है, लेकिन 2 या 2.5 की दम में जाएगा पूरी से, मतलब ताकि इसकी RPM कम, आपको देखने को कितनी स्लो RPM से चल रही है। अगर हम RPM से करेंगे तो जल्दी तो पीस देगी, लेकिन उसके न्यूट्रिशन तोड़ देगी। जब मतलब कि गर्म प्रोसेसिंग से होगा ना तो उसके न्यूट्रिशन टूट देंगे।
हफ्ते में मतलब कि हफ्ते के अंदर आपकी डिमांड के अंदर है ना, हर हफ्ते मतलब कि डेली सफाई करो। सुबह आप डेली उसके झाड़ू से कपड़े से आपकी डिमांड को बिल्कुल साफ करो। या मेरी फोटो कहता हुआ और हफ्ते में मेरी फोटो कहता है भाई। नहीं तेरी नहीं आ रही है, तो सिस्टम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हफ्ते के अंदर आपकी डिमांड की आप मतलब कि चूना पाउडर जो भुजी हुई कली आती है ना, उस कली से आप बिल्कुल लेप करो। देखो आपको मतलब कि डिमांड में किसी तरह का कीड़ा फंगस किसी तरह का नहीं होगा, पशु आपका बीमार नहीं होगा। दूसरा कैल्शियम की पूर्ति, आपको कैल्शियम जो बाजारों में आपको बोतलें भर मिल रही है ना, उनको देने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप विश्वास यकीन मानियो, हम किसी तरह की भी 5 रुपये की गाय को किसी तरह कोई दवा नहीं दे रहे हैं, ना कोई जरूरत है। और ना आप देखो गाय में भी किसी तरह का। दूसरी बात, आप किस उसमें रख रहे हो गाय को, आपका मतलब कि ब्रांडा कैसा है, गाय को बाहर कच्चे में बांध रहे हो। ये नहीं कि हर टाइम पक्का, चलो आज के टाइम में थोड़ी मजबूरी है भाई, हम हर जगह कच्चा नहीं रख सकते, लेकिन 2 से 4 घंटे आप बिल्कुल गाय को बाहर खुला हो उसका तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कच्चे में रखो। दूसरा फिर जो आप सेड पाओ, कोई जरूरत नहीं है पत्थरों की, गाटरों की, टिन्नों के लगाने की। ये सिंपल देखो हमने जो किया, बांस की फटियाँ हमने अपने बांस से काट के बांस की फटियाँ को वो किया, उसी के साथ में हमने अपना स्ट्रक्चर बना दिया बांस के बम्बू से, फटियों से। और आप देख ही रहे होगे। तो सभी भाइयों को आप गौ माता की भाइयों कदर करो और खेती को गाय के साथ जोड़ो। अगर खेती से कुछ निकालना तो खेती को गाय के साथ जोड़ना पड़ेगा। दूसरा फिर आपका मोबाइल है बंद हो, काट दो मोबाइल ने बाहर साइड रख लिया। तो दूसरा जब गाय को खेती से जोड़ोगे और खेती को गाय से जोड़ोगे तो एक तरह किसी तरह का भी आप लॉस की नहीं है, नुकसान का वो नहीं है। गाय को समझो। और भाइयों तो ये है भाई, कोई लाइक और शेयर से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि फसल और नस्ल की बात है। आपको अच्छा लगा तो लाइक या शेयर कर दो, नहीं कोई जरूरी है, लाइक और शेयर का हमारा कोई पर्पज नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो किसी भाई के पास शेयर कर दियो, अच्छा लगा तो कमेंट कर दियो, अगर गलत लगा तो वो भी कमेंट कर दियो, खुला तू तरह का कमेंट कर दियो। किसी भाइयों कोई किसी तरह की वो नहीं है भाई, मतलब कि आप कमेंट में क्या जो मर्जी आपके मन में आए, लेकिन सोच के। अगर आपको न लगा ना भाई ये मतलब कि यूट्यूब के लिए उसके हमारे को कोई वो नहीं है, लेकिन गाय माता के लिए और आप गौ माता की कदर करो। आप इस मतलब कि इतनी शांति और ऊर्जा के लिए इससे बड़ा कोई मंदिर, कोई धर्म, कोई पूजा नहीं है। तो राम राम भाइयों को, राम राम, नमस्कार। मार जो मेडिसिन।